My dear student, I am going to teach you lesson 7 the shelter. कल मैंने अपने वीडियो में इस लेसन की हिंदी में समरी भेजी ताकि आप उसकी लेसन की हिंदी ध्यान से सुने तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी समझ में आ जाएंगे। इसलिए आप बार बार वीडियो को खोलें और उसकी हिंदी समरी सुनेंगे, तभी इस आप लेसन इसके क्वेश्चन आंसर आपके समझ में आएंगे। Mr. K.K. Birla was a great business स्क्वाइन। श्रीमान के बिरला एक महान व्यापारिक प्रतिष्ठित परिवार से थे। स्क्वाइन मीन्स होता है ए रेपुटेड फैमिली ऑफ बिजनेसमैन, इट इज कॉल्ड स्क्वाइन। वंस ही वाज इन बॉम्बे फॉर ए बिजनेस मीटिंग। एक बार वह बंबई में व्यापारिक मीटिंग के लिए थे। ही हैड ए बिजी डे विद जस्ट अबाउट हाफ एन आवर टू स्पेयर बिटवीन हिज अपॉइंटमेंट। उस दिन उनका बड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम था, लेकिन उनके और समय के बीच में उनके पास 1 घंटे का समय खाली था। He did not want to miss his daily walk, इसलिए वह अपने रोजाना के टहलने का कार्यक्रम छोड़ना नहीं चाहते थे। In a desperate hurry, एक निराशा की जल्दी में he put on his walking shoes, उन्होंने घूमने वाले जूते पहने और होटल छोड़ दिया। When he started on the walk on Marine Drive, और मैरिन ड्राइव के ऊपर टहलने के लिए चल दिए। He suddenly realized that, अचानक उन्होंने अनुभव किया कि he had forgetting to bring umbrella, वह अपने साथ छाता लाना भूल गए थे। He looked at the sky, उन्होंने आकाश में देखा। It was cloudy, वह बादलों से युक्त था, लेकिन it was not raining yet, लेकिन तब भी वर्षा नहीं हो रही थी। He only wanted to take a short walk ऑन मैरिन ड्राइव, और मैरिन ड्राइव पे एक छोटी सी टहल लेना चाहते थे और तब होटल लौटना चाहते थे। आफ्टर ही हैड वॉक्ड फॉर 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट घूमने के पश्चात इट स्टार्टेड डिजलिंग, छोटी छोटी बारिश शुरू हो गई। ही कैच द मुंबई वेदर, उन्होंने बम्बई के मौसम को अभिशाप दिया और चारों तरफ देखा। ए लिटिल अहीड देयर वाज ए स्मॉल इट, उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। ए सॉर्ट ऑफ एन इम्प्रोवाइज्ड केबिन। इम्प्रोवाइज्ड मीन्स होता है तत्कालीन की गई व्यवस्था। एक तत्कालीन की व्यवस्था छोटी सी कोठरी थी। द मैरिन ड्राइव पाथ फॉर द पीपुल टू द वॉक वाज अंडर रिपेयर। मैरिन ड्राइव का रास्ता लोगों के लिए घूमने का एक नीचे उसका सुधारने का काम चल रहा था। हियर गैस उन्होंने अनुमान लगाया कि द केबिन वाज प्रोबब्ली ए टूल रूम फॉर द रिपेयरमैन। वह छोटी सी कोठी इस मरीन ड्राइव को ठीक करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए औजारों का एक हल्की सी कोठी थी। ही रेस्ट वार्ड द केबिन, और तेजी से कोठी की ओर दौड़े। उस समय द रेन हैड इंसेंटिफाइड, तेजी से बारिश होने लगी और ही वॉज गेटिंग थ्रोली डेंच्ड, वह पूर्णतः भीग रहे थे। रेन आफ्टर, और तेजी टेकिंग टू केयर नॉट टू ट्रिप वाज फॉर स्लेवरी, और तेजी से दौड़े यह चिंता न करके कि वह फिसल जाएंगे। When he reached the cabin, जैसे ही वह छोटी सी कोठरी के पास पहुंचे, he discovered, उन्होंने खोज की, it was indeed a teeny small room for storing small instrument of the repair worker, और छोटी सी कोठरी मरम्मत करने वाले मजदूरों के औजार से भरी हुई थी। The shed was completely full,
झोपड़ी पूर्णता भरी हुई थी। देयर इंस्ट्रूमेंट लाइंग इधर देयर हियर एंड देयर, इधर उधर औजार पड़े हुए थे। आल्सो इन द केबिन, और कोठी में भी देयर वर अबाउट हाफ ए डजन पीपुल, उसमें पहले से ही 6 लोग थे। Who had already taken shelter from the rain, उन्होंने वर्षा से बचने के लिए उसमें शरण ले ली थी। He thought, उन्होंने सोचा, he had no chance to getting on entry, शायद उन्हें अंदर प्रवेश करने का मौका ना मिले। बट लेकिन all the same, उसी समय he asked hopefully, उन्होंने पूछा, Can I also come in, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? The people in the shed replied one voice, कोठी के अंदर लोगों ने एक उत्तर दिया, कोठी भरी हुई है, इसमें दूसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह खाली नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह कोशिश करें। It reminded him to days in 1950s, उस घटना ने उन्हें 1950 के दिनों की याद दिलाई। When he used to travel by train, जब वह रेलगाड़ी से यात्रा करते थे, though he always had a seat reserved in advance to the travel in comfort, वह आराम करने के लिए एक अलग से सीट को सुरक्षित रखा करते थे। लेकिन जब कभी ही got down the platform, जब वे प्लेटफॉर्म के नीचे उतरते थे, he would see the rush for the third class compartment, तो थर्ड क्लास के डिब्बे में देखकर के भीड़ को देखते थे। number of people would try to enter the rich compartment, मिडिल क्लास के लोग ऐसे डिब्बे में घुसने की कोशिश किया करते थे। those inside would all unite and try to prevent farmer from getting in, एक दूसरे को आने से रोका करते थे। 1-2 मसन्समैन could force their way in, 1-2 ताकत लोग अंदर तेजी से घुस जाते थे। जब ही they were inside, जब वो अंदर होते थे, they would also join, वे उनमें घुस जाते थे। those inside resist others, दूसरों को परेशान करते थे। forgetting that a few minutes, शीघ्रता से कुछ मिनट भूल करके, they themselves were a part of crowd, और वे भी भीड़ के भाग बन जाते थे।